ये बिहार में कहा जाता है बेशर्मी। ये बेशर्मी की प्रकाश। दोस्तों, एक ऐसा नेता जो जेल में रहकर भी सरकार चलाता था, एक ऐसा युग जहां बिहार के सबसे गरीब लोगों ने अपने लिए एक मसीहा देखा। लालू जी के राज में कोई तेली निकलता था ना। लेकिन वही युग जंगल राज के नाम से भी जाना गया। ये जब लालू यादव सरकार 50,000 क्रिमिनल के जेल में डाला गया। तो क्या ये सच में जंगल राज था या एक नए सामाजिक न्याय की लहर थी? सरकार चलेगी नहीं चलेगी। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में सुनिए मेरा कोई माइकल में है हिम्मत। बिहार में जंगल राज को जिन्होंने करी। झुलनिया में धक्का बल मुखल खता चला। स्वागत है आपका बिहार की राजनीति कांड कुर्सी किस्मत के एपिसोड 2 में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति ने नए युवा नेताओं को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, पासवान और कई सारे छुपाए हुए चेहरे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनमें से सबसे प्रभावशाली और विवादित नेता की, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। कृषि पर निर्भर परिवार में पैदा हुए लालू जी ने पटना यूनिवर्सिटी से लॉ और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। उनकी सियासत की यात्रा छात्र आंदोलन से शुरू हुई। जेपी मूवमेंट के दौरान उन्होंने यूथ लीडरशिप में अपना डंका बजाया। 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव ने छपरा से लोकसभा का चुनाव जीतकर नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की। अब लड़का लोग बोल रहा है कि जब प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही है तो हमको फोड़ने में क्या दिक्कत है, हम ही फोड़े बम। दोस्तों, उनके बोलने का स्टाइल, उनका जमीन से जुड़ा अंदाज, जनता ने उनमें अपनापन देखा। लालू जी एक ऐसे नेता थे जो इलाइट नहीं थे पर लोगों के दिल के करीब थे। 1990 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में जनता दल को बहुमत मिला। सीएम के लिए रामसुंदर दास, रघुनाथ झा और लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया, लेकिन चुनाव जीत गए लालू जी। उनको 59 एमएलए का सपोर्ट मिला और 5 मार्च 1990 को लालू जी बन गए बिहार के सीएम। दोस्तों, ये सिर्फ एक सरकारी पद का चुनाव नहीं था, यह था एक सामाजिक क्रांति का आरंभ। दोस्तों, लालू जी ने अपने पहले टर्म में बैकवर्ड क्लासेस, दलित और माइनॉरिटीज के अपलिफ्ट के लिए काफी कदम उठाए। बिहार में पहली बार ऐसा लगा कि शासन उन लोगों के हाथ में आया है जो सदैव दबाए गए थे। उनका प्रमुख संदेश था, अब बिहार का गरीब भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इसी दौरान कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी मजबूत हुई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पुलिस को एम्पावर करने के बजाय पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज किया गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब माफिया और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथी बन गए। शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, तस्लीमुद्दीन जैसे बाहुबली नेता जेल में रहे, लेकिन उनका दबदबा पूरे बिहार में था। दोस्तों, उस दौरान क्राइम के फिगर्स डरावने थे। 1990 से 2004 तक बिहार में 20,000 प्लस किडनैपिंग केसेस रिपोर्ट हुए। मर्डर, किडनैपिंग, डकैती, ये सब आम बात बन गई थी। लॉ एनफोर्समेंट या तो सिस्टम के साथ मिल गई थी या तो एकदम चुप हो गई थी। दोस्तों, मीडिया ने उस दौर को एक नाम दिया, जंगल राज। लेकिन इन सब के बावजूद लालू की लोकप्रियता कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन के एजेंडा को अग्रेसिवली सपोर्ट किया। ओबीसी रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट ने उनके वोट बेस को और मजबूत किया। 1990 से 2005 तक हम सब जानते हैं, इस दौर को जंगल राज कहकर याद किया जाता है। क्राइम था, किडनैपिंग कॉमन थी और डेवलपमेंट नाम का कुछ ज्यादा दिखता नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस दौरान लालू यादव द्वारा कुछ ऐसे भी कदम थे जो बिहार की सामाजिक ढांचा को बदलने के लिए लिए गए। सबसे पहले बात करें सोशल जस्टिस की। लालू जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को पूरा सपोर्ट किया। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला और गांव के आम लोग, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लोग पहली बार अपने आप को सरकार के इतने करीब महसूस कर रहे थे। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के लिए लालू जी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के उभरे। अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकनी हो या कम्युनल हार्मोनी को बचाना, लालू जी ने दिखाया कि सेकुलरिज्म सिर्फ किताबों का वर्ड नहीं है। महिला शक्तिकरण के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया। पंचायतों में 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। आज बिहार की हजारों महिलाएं ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, उसी कदम की वजह से। एजुकेशन के फील्ड में भी कुछ शुरुआत हुई। मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे कदम लेकर लालू जी ने कोशिश की थी कि गरीब बच्चे और लड़कियां स्कूल जाकर पढ़ सके। और जब वो रेलवे मिनिस्टर बने
तो बिना फेयर बढ़ाए 20,000 करोड़ का मुनाफा कमा के दिखाया, जो आज भी हार्वर्ड और IIM जैसे इंस्टीट्यूट में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। तो हाँ, जंगल राज था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ रोशनी के दीप भी जले थे। लालू जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक सामाजिक क्रांति के मैसेंजर भी थे, जिनकी आवाज ने नीचे दबे हुए लोगों को ऊपर उठने की हिम्मत दी। दोस्तों, लोग कहते थे लालू जी करप्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें इज्जत दी। जहां एक तरफ मीडिया उन्हें करप्ट और इनएफिशिएंट कह रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार के गांव के गरीब लोग उन्हें अपना रॉबिन हुड मानते थे। यही उनका असली बल था, उनका वोट बैंक। दोस्तों, 1990 से 2005 तक बिहार के हर गली नुक्कड़ में एक ही नाम गूंजता था, लालू यादव, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करिश्मा से गरीबों, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के दिल जीत लिए थे। पर जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे स्कैंडल्स भी उनका पीछा करने लगी। अभी 1 साल पहले जब से चारा घोटाला की जांच हुई है, शुरू हुई थी जब 1996 में चारा घोटाला का पटाखा फूटा। 950 करोड़ का स्कैम था, जहां सरकारी पैसे फेक बिल्स के जरिए छुपा दिए गए। इन्वेस्टिगेशन में लालू जी का नाम डायरेक्टली आया। CBI ने FIR फाइल की। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा और 1997 में लालू जी को CM पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन लालू ने अपनी कुर्सी अपनी फैमिली में ही बनाए रखी। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का CM बना दिया। दोस्तों, राबड़ी देवी एक सिंपल घर की महिला, बिना किसी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। ऑपोजिशन वालों ने कहा, ये डेमोक्रेसी नहीं, फैमिली राज है। राबड़ी देवी सिर्फ एक नाम है, असली सरकार तो लालू चला रहे हैं। लेकिन सपोर्टर्स ने इसे एक सोशल रिवॉल्यूशन बताया। एक घरेलू महिला का CM बनना सिस्टम को तोड़ने जैसा था। राबड़ी जी के CM बनने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर और ब्यूरोक्रेसी की हालत सुधरी नहीं। गवर्नेंस वीक रही और बिहार की इमेज और डिग्रेड होती चली गई। दोस्तों, इस दौरान बिहार का नाम बीमारू स्टेट में आया। UPSC, IIT, IIM जैसे एग्जाम्स में बिहारी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव होने लगे। बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट के हाथ खींच लिए। माइग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सटॉर्शंस, रोड ब्लॉकेड्स, बिहार एक फेल्ड स्टेट की इमेज ले चुका था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक छुपा सवाल हमेशा रहा है। क्या मीडिया और अपर कास्ट ने लालू जी के साथ भेदभाव किया? क्या लालू जी ने सच में बैकवर्ड लोगों को आवाज दी? और क्या उसके लिए बिहार का कोलैप्स जस्टिफाई किया जा सकता है? दोस्तों, 2005 तक लोग थक चुके थे इस सिस्टम के अर्थव्यवस्था को देखते देखते। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, बिजली, सड़कें, पानी चाहिए था। तभी आई NDA की सरकार। नीतीश कुमार CM बने। एक नए युग का आरंभ हुआ। लेकिन दोस्तों, लालू जी का जंगल राज एक चैप्टर था जो बिहार की राजनीति में अमर हो गया। एक ऐसा युग जो लोग भूलना चाहते हैं, पर मिट्टी अब भी उसकी खुशबू को महसूस करती है। लालू यादव, एक नाम, एक युग, एक विवाद। किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए माफिया। बिहार की राजनीति की कहानी उनके बिना अधूरी है। अरे मोदी जी, ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे चारा घोटाला की अंदर की कहानी, कैसे हुआ 950 करोड़ का स्कैम, कौन थे असली मास्टरमाइंड, और कैसे इसने बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कांड के साथ, एक नए सच के साथ। यह है बिहार की राजनीति, कांड, कुर्सी और किस्मत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आने वाले एपिसोड्स मिस ना हो जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।